संक्षेप में तो मैंने सुना दिया, तो तुम कृष्ण का चरित्र, कृष्ण की कथा विस्तार से क्यों सुन पाए? तो कृष्ण महाराज ने सीधा कर दिया, गुरु जी मैं कोई पापी व्यक्ति थोड़ा ही हूँ, पशु थोड़ी नहीं, मैं कोई पापी व्यक्ति थोड़ा ही हूँ जो भगवान कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनना नहीं चाहूँगा। अर्थात यहाँ पर कृष्ण महाराज जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पापी होता है ना, उसकी उतनी भगवान कृष्ण कथा में रुचि बोलो नहीं। पापी व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण कथा को सुनने में रुचि बोलो नहीं दे सकता। बड़े भाग्य से ये संयोग बनता है जो इकट्ठे बैठ सके। आपको कथा तो आप अपने घर में पढ़ते होंगे, बहुत से लोग पढ़ते हैं, अनुष्ठान भी कर लेते हैं, लेकिन भक्तों के संग में सत्ताम प्रसन्नाम वीर्य संविदो। भगवान कपिल अपनी माता देवती से क्या कहते हैं कि भागवत कथा तो सुननी है, कृष्ण कथा तो सुननी है, लेकिन मेरे भक्तों के साथ किस साथ, जब कोई मेरे भक्तों के साथ बैठ करके मेरी नाम रूप गुण लीलाओं की कथा सुनता है, सत्ताम प्रसन्नाम गंभीर संविदो भवन्ति रसायन कथा। वो जो भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ बैठ के जो कथा सुनी जाती है वो रसायन बन जाती है, क्योंकि औषधि बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? वो औषधि बन जाती है। किसकी औषधि बन जाती है? किस रोग की दवाई बन जाती है? वो कहते हैं कि वो भवरोग की दवाई बन जाती है। बोलो हरे कृष्ण। हमारे को भवरोग लगा ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो रोग है ना, उसको बोलते हैं भवरोग। क्या बोलते हैं? बोलिए जी, जोर से बोलो। माताएं डेढ़ डेढ़ बैठी सुबह भूख लगी क्या? पक्की बात। भवरोग का मतलब है जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बीमारी का कष्ट और बुढ़ापे का कष्ट। ये 4 प्रकार के कष्ट जिस रोग में होते हैं उस रोग का नाम होता है भवरोग। क्या नाम है? जोर से बोलो। और जितने भी प्राणी इस भौतिक संसार में आए हैं, इस भौतिक संसार में जितने भी जीव आत्माएं, जितने भी जीव हैं, उन सबको ये रोग लगा हुआ है। सबको ये रोग लगा हुआ है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है इस भौतिक संसार में जिसको रोग ये रोग नहीं लगा है। और भगवान कपिल अपनी माता देवकी से कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों के संग बैठ करके मेरे नाम और रूप गुण लीलाओं की कथा सुनेगा, उसको इस भवरोग की दवाई मिल जाएगी। तत्वशना आंसू अब मनी। बहुत शीघ्र उस व्यक्ति का जो है भौतिक रोग भवरोग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कोई भगवान कृष्ण की कथा सुनने से पहले भगवान में श्रद्धा करता होगा। जब श्रोता आकर के भगवान की कथा सुनते हैं तो बहुत से लोग तो पहली बार आते हैं, उनको भगवान कृष्ण के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। तो सोचते हैं सभी देव देवता सभी एक जैसे ही है ना, सब एक है। हरे कृष्ण। तो संसार में अधिकांश मायावाद का प्रसार है और उसके अनुसार क्या है कि सब एक है। चाहे भगवान कृष्ण है, चाहे शिव जी है, चाहे गणेश है, चाहे दुर्गा है, सब एक ही है। कोई किसी को कोई अंतर बोलो नहीं, किसी की भी पूजा कर लो, एक ही बात है। यही सबको सुनने को मिलता है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि जैसे अन्य देवी देवता ऐसे भगवान कृष्ण है। नहीं, जब भगवान कृष्ण की कथा भागवत कथा में भगवान कृष्ण की महिमा सुनते हैं, तब भगवान कृष्ण की महिमा सुन करके उनको भगवान कृष्ण की श्रद्धा पैदा होती है। क्या श्रद्धा? भगवान कृष्ण की कथा सुनने से क्या होता है? बोलो। भगवान में श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा 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 मान लगते ज्ञान। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं होती
जब तक हमें जो भी ज्ञान मिलता है उसका हमें लाभ नहीं मिलता। जब तक हमारे हृदय में भगवान की प्रति क्या नहीं होती, वो श्रद्धा नहीं होती, उससे पहले अगर तो हमें ज्ञान मिलेगा ना, उससे ज्यादा लाभ बोलो नहीं मिलेगा। दुर्योधन की भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं थी, भगवान ने दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन की भगवान में बोलो श्रद्धा नहीं थी, तो परिणाम क्या हुआ? भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो भी श्रद्धा न होने के कारण उसने उसका लाभ बोलो नहीं उठाया, नष्ट हो। युधिष्ठिर महाराज को भगवान सारी रात, श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को सारी रात समझाते रहे। महाभारत के युद्ध से पहले, शुरू होने से पहले, भैया पाँव मत फैलाइए अपने, कथा में पाँव फैलाना बहुत बड़ा अपराध बना है। इसका मतलब अब कथा को महत्व नहीं दे रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या करा स्थिति के कुछ भगवान बताना चाह रहे थे श्रोताओं को कुछ। भगवान युधिष्ठिर महाराज को पूरी रात समझाते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले, शुरू होने से पहले शोक हुआ था अर्जुन को, अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरणागति ली। परिणाम क्या हुआ? 45 मिनट के प्रवचन सुन करके अर्जुन का मोह क्या हो गया था? दूर हो गया था। और उसने कहा था प्रभु नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब मेरा मोह क्या हो गया है? नष्ट हो गया है और मुझे अपनी याददाश्त वापस आ गई है। अब मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है। ऋषि वचनावता, मैं अब आपके वचनों का क्या करूंगा? पालन करूंगा, अर्थात अब मैं सबको मारूंगा, युद्ध करूंगा। कितने मिनट में? 45 मिनट के प्रवचन को सुनकर के अर्जुन का मोह भंग हो गया। क्यों गया था? क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरणागति लेकर अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उसने भगवान कृष्ण से उनका शिष्य बनकर के शरणागत भाव से प्रवचन सुना। और महाभारत के युद्ध के बाद जब महाराज युधिष्ठिर सम्राट बने पूरी पृथ्वी के, तो उनके अंदर शोक आ गया, मोह आ गया, शोक हुआ। अरे मेरे कारण इतने योद्धाओं को मार दिया गया, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए, एक कार्य है मेरे राज्य को, मेरे कारण इतना खून खराबा हो गया। वो अपने सिंहासन को देखते थे तो रोते थे। युधिष्ठिर महाराज को अपना सिंहासन खून से सना दिखाई देता था, रोते रहते थे। तो भगवान सोचने लगे राजा रोएगा तो प्रजा की देखभाल क्या करेगा? अगर राजा शोक में रहेगा तो प्रजा की देखभाल क्या करेगा? तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को पूरी रात, कितनी? एक पूरी रात लगा दी, 45 मिनट नहीं, पता नहीं कितने घंटे दिए, क्या करने के लिए? अर्जुन उसको युधिष्ठिर महाराज का मोह भंग करने के लिए, शोक दूर करने के लिए। लेकिन रात फिर क्या हुआ? फिर युधिष्ठिर महाराज उसी तरह से विलाप कर रहे थे। भगवान कृष्ण का दिमाग भी घूम गया। अरे ये क्या हुआ? ये तो इतना मेरे समझाने के बावजूद इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ है। तब भगवान ही विचार किया ऐसा क्यों हुआ? तब भगवान ने देखा ओ इस युधिष्ठिर महाराज की हमारे प्रति श्रद्धा नहीं, क्या नहीं? अरे बोल, ये तो हमारे को अपना छोटा भाई ही मानता है। क्या मानता है? ये तो हमारे को मानता अपना छोटा भाई मानता है, हमारे प्रति श्रद्धा नहीं। अर्थात श्रद्धा के बिना युधिष्ठिर महाराज वो कुछ पर भी कुछ नहीं करेगा।
कौन समझाने वाले थे? कौन समझाने वाले? बोलो। जिन लोगों के नाम भगवान श्री कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं तो भी कृष्ण महाराज के तुल्य कुछ भी बोलो नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि कृष्ण महाराज की भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं थी। तो ऐसे बहुत श्रद्धा श्रोत आते हैं जो बस गलती देखने के लिए आते हैं, यहाँ देखने के लिए आते हैं क्या हो रहा है, उनकी श्रद्धा नहीं कथा में होती। तो ऐसे लोग यदि पूरे जीवन भी कथा में जाकर के बैठेंगे ना सुनेंगे कथा तो भी पहले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। और ऐसे भी श्रोता हमें मिले, अरे कृष्णा कितने हमारे जीवन में ऐसे भी श्रोता है कि एक दिन की कथा सुनकर के कितने दिन, 7 दिन भी नहीं, सिर्फ एक दिन की कथा 2-3 घंटे की कथा सुनने के बाद ही पूरा जीवन बदल जाता। ऐसे भी श्रोता है। एक ही प्रवचन सुन करके पूरा हृदय बदल, जीवन बदल, एक ही प्रवचन। तो इसलिए डिपेंड करेगा इसके ऊपर, बोलो हमारी श्रद्धा बैठना पड़ेगा कि हम कथा का कितना लाभ उठाते हैं। श्रद्धा मान लगते ज्ञान, भगवान कहते हैं जिसकी श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलेगा। तो भगवान कपिल जी कह रहे हैं कि जब कोई मेरे भक्तों के साथ बैठ करके मेरे नाम रूप गुण लीलाओं की कथा सुनता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति श्रद्धा पैदा होती है। क्या होती है? जोर से बोलो। श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा। उसके बाद कथा सुनते 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 भगवान की भक्तों के साथ कथा सुनते 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 कुछ समय के बाद वो श्रद्धा रति में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? रति का मतलब क्या होता है कि अब हम कथा के बिना नहीं रह सकते। बोलो हरे कृष्ण। अब हम कथा के बिना नहीं सकते, इसको बोलते रति से। कथा में रति पैदा होती है। जैसे कथा का बदल कथा होने जाए तो हम हमारा मन मोदी जाएगी नाचेगा। हरे कृष्ण 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 और फिर ये रति के बाद रति भगवान कपिल कहते अपनी माता देवकी से कि हे माता, भगवान की कथा सुनते सुनते, कृष्ण कथा सुनते, भागवत कथा सुनते सुनते वो रति जो है कुछ समय के बाद भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें जोर से बोलो। श्रद्धा रति भक्ति, फिर वो रति नहीं बदल जाती है, भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। अनुपमशति। और ये कार्य ये परिवर्तन क्रम से होता है। आप एक जंप नहीं लगा सकते। क्या बोले? आपने सोचा आज कथा सुनी आज भक्ति दौड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हरे कृष्ण। पहले क्या आएगा? श्रद्धा, फिर क्या होगा? रति, और फिर भक्ति। और भक्ति जब किसी को मिल जाएगी, किसी के जीवन में भक्ति उदय हो जाएगी, भक्ति तो क्या हो जाएगा? भक्ति के उदय होते ही उस व्यक्ति के जीवन से शोक, मोह और भय, भक्ति उत्परेत पुंसा शोक मोह भयापहा है। जिसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उदय हो जाता है, सुध गोस्वामी अर्थशास्त्र से कहते हैं, हे मुनीश्वरों, भक्ति महारानी जब जागती है तो खाने के लिए कुछ मांगती है। कहाँ जागती है भक्ति? भक्ति कहाँ जागती है? व्यक्ति के हृदय में। ध्यान दीजिए, कहाँ जागती है? हर एक व्यक्ति के हृदय में भक्ति का उदय होता है। कहाँ होता है? जोर से बोलो। भक्ति होता कहाँ होता है? हमारे हृदय में। तो ये जो भक्ति है ना, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। क्या है? भक्ति शोर नहीं है, ये हमारी आत्मा का क्या है? स्वभाव है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्यता। हमारी आत्मा का स्वभाव यही है क्या कि हम दास भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे। जब हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे?
जब हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो हमारे हृदय में क्या हो जाएगा? भगवान की भक्ति का उदय हो जाएगा। जब तक हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का उदय नहीं होगा तब तक हम अपने स्वरूप में बोलो नहीं माने जाएंगे। हरे कृष्ण। तो जब भक्ति कहाँ पैदा हुई? अभी तो बताया, भक्ति कहाँ पैदा हुई? हृदय में पैदा हुई। और जब भगवान जब हमारे हृदय में भक्ति मारने का उदय हुआ तो जब कोई सोकर उठता तो क्या मांगता है? जब आप सोकर उठते तो क्या मांगते हो? खाने के लिए कुछ मांगते हो ना। सोते सोते भूख लगती है, खाए पे हजम हो जाता है, तो सोने के बाद क्या मांगते हो? बोलो, खाना मांगते हो ना। तो भक्ति महारानी जब जागती है वो भी कुछ खाने के लिए मांगती है, ठीक है जी। और फिर क्या खाती है? वो हृदय में, जो व्यक्ति के हृदय में शोक होता है, क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति के हरेक व्यक्ति का हृदय में शोक पड़ा हुआ है। अधिकांश लोग तो शोक में डूबे रहते हैं, किसी न किसी का चिंतन करते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो भक्ति महारानी उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान सबसे पहले शोक को खा जाती है। किस खाते हैं? बोलो जी, शोक को खाती है। आजकल लोग अपने शोक से मुक्ति पाने के लिए डॉक्टरों के पास भागते हैं। आज बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, नींद भी नहीं आती। क्या नहीं? व्यक्ति को चिंता में नींद भी बोलो नहीं आती तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोगों से सोने की गोली देते हैं। बहुत से डॉक्टरों ने, बहुत से लोगों ने बताया कि हम तो शराब नहीं पीते थे, हमें तो शराब पीना सिखाया किसने? डॉक्टर थे। हमारे कारोबार में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, हम तो डॉक्टर के पास गए, नहीं आते थे। डॉक्टर ने बोला डिप्रेशन क्या है, थोड़ा कीजिए। बोलो हरे कृष्ण। हमने 2-4 ढक्कन पीना शुरू किया तो पूरी बोतल पी जाते हैं, तो कोई बात नहीं बनती। बोलो हरे कृष्ण। मुझे कई लोगों ने बोला डॉक्टर था मत माना, कई लोगों ने मुझे बोला कि हमें तो शराब पीना नहीं सिखाया। बोलो, डॉक्टर ने सिखाया। और बहुत सारे डॉक्टर हम पूछते ना, डॉक्टर साहब ये तो जैसे आप तुम सही बात है, बोलो। डॉक्टर लोग खुद पीते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। लेकिन क्या गोली खाने से 10% हो जाता है? क्या शराब पीने से क्या डिप्रेशन खत्म हो जाता है? बोलो ना, और बढ़ता रहता है, अंदर अंदर बीमारी अंदर बढ़ती जाती है। डॉक्टर लोग तो गोली देके सुला देंगे, बस थोड़ा जब तक भूल जाओगे तो थोड़ा चैन रहेगी। हरे कृष्णा। लेकिन जब भक्ति महारानी उदय होगी, कहाँ होगी? हृदय में। तो हृदय में विराजमान जितना भी क्या होगा? शोक होगा। क्या होगा? तो बोलो ना, जो शोक होगा भक्ति महारानी शोक खा जाएगी। भक्ति महारानी सबसे पहली खुराक भक्ति महारानी की क्या है? जैसे सुबह का बेड नहीं पीते हो, ब्रेकफास्ट नहीं लेते, सबसे पहले तो बेड नहीं पीते हो, चाय पीते लोग। बोलो हरे कृष्णा। सुबह से चाय पीते हैं। तो ऐसे ही भक्ति महारानी की सबसे पहली डाइट क्या हुई? और जब बोलो, वो व्यक्ति की हृदय में जो शोक पड़ा होता है ना, उसको खा जाती है। बोलो हरे कृष्णा। जोर बोलो ना सभी। और जब शोक खत्म हो जाता है तो भक्ति महारानी कहते हैं मुझे और भी चाहिए, मेरे को तो भूख लगी है, मैं तो और भी मुझे खाने को चाहिए। तो फिर व्यक्ति के हृदय में जो मोह होता है, शोक को खाने के बाद भक्ति महारानी क्या करती है? उस व्यक्ति के जीवन में जो मोह पड़ा होता है उसको खा जाती है। हरे कृष्णा। बोलते हैं मोह क्या है और शोक क्या है, इसको जान लीजिएगा, इसमें थोड़ा अंतर है। शोक होता है जो आज हमारे पास, तो पहले हमारे पास कुछ था, धन था, कोई स्वयं था, कोई ऐश्वर्य था, कोई पद था, जो पहले था। क्या? धन जो पहले, जो पहले था, जो कोई वैभव, धन, संपदा, स्वजन कुछ हमारे पास पहले थे, पहला था, आज नहीं है।
आज बोलो, उसको याद करके रोने का नाम शोक। पहले लोग बहुत धनी थे, अचानक निर्धन बन गए, अपने धन को याद होते हैं। कोई हमारे पास कोई स्वयं था, है ना, उनको उनके जाने के बाद उनको याद करो ना, बोलो उसको है। पहले कोई पद था, क्या था, आज वो पद नहीं रहा, नहीं हमारे पास उस पद को याद करके रोना, बोलो क्या है, शोक। जो पहले था, जो पहले था आज नहीं है, उसको याद करके रोने का नाम क्या है, जोर से बोलो भैया। इसको बोलते हैं शोक। क्या बोलते हैं, शोक। अब मोह क्या है, मोह के बारे में बताया गया, जनस्य मोह अयम अहम अमेति। भगवान शिव देव जी अपने 100 पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे पुत्रों, इस संसार में जो मोह है वो क्या है, ये मैं हूं और ये मेरा। ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, समझे ना, ये बंगला मेरा है, ये कोठी मेरी है, बोलो हरे कृष्णा। ये गाड़ी मेरी है, हरे कृष्णा। ये मैं हूं और ये मैं हूं और ये मेरा है। इसको बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं, दूसरे बोलो। और इस संसार में वास्तव में हमारा कुछ भी तो नहीं है। जब आप भागवत कथा सुनोगे, जब आप गीता पढ़ोगे, तो उसे मालूम पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी तो नहीं है। हमारा कुछ नहीं है, किसका है, भगवान गीता में बोलते हैं, भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8 श्लोक में, कि सब कुछ मेरा है। ईशावास है, क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो। सब कुछ मुझसे ही निकलता है, सब कुछ मेरा ही है। भूमि रापो नरो वायु हम मनोबुद्धि रेवचा। हे अर्जुन, ये जो पृथ्वी है ये भी मेरी है, बोलो हरे कृष्णा। ये पृथ्वी, भगवान गीता बोलते हैं, ये पृथ्वी मेरी है। रापो, ये जल मेरा है। अनलो, ये अग्नि मेरी है, बोलो हरे कृष्णा। ये वायु मेरी है, प्रॉपर्टी, आकाश मेरी प्रॉपर्टी है, बोलो हरे कृष्णा। भूमि रापो नलो वायु खम, बुद्धि जो तुम्हारे पास बुद्धि है वो भी मेरी दी हुई है, बोलो हरे कृष्णा। ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, हरे कृष्णा। क्यों भैया, हम क्या बोलते हैं, ये मेरी जगह है। कोर्ट कचहरियों में दुनिया भर का क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, किसके लिए, पृथ्वी के लिए। महाराज 10 साल ये मेरी जमीन है, ये मकान मेरा है, ये खेत मेरा है, बोलो हरे कृष्णा। साधारण लोगों की बात छोड़ो, न जाने कितने राजा महाराजा राजा इस पृथ्वी को अपना समझते हुए अपना बनाने के लिए मत लड़ के मर गए। देखिए भागवतम में ये पृथ्वी माता जी कहती है, मैं तो किसी की ना कहूँ ना किसी की होंगी, मैं तो ये राजा लोग मेरे लिए लड़ के मर जाएंगे, लेकिन मैं किसी की बनने वाली, बोल तो जी, मैं किसी की बनने वाली नहीं, किसी की होने वाली नहीं, मैं तो जिसकी हूँ उसी की हूँ, रहूंगी किसकी, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की हूँ और उन्हीं की ही रहूंगी। और ये भगवान गीता में कह रहे हैं, भूमि रापो नलो वायु हम मनोबुद्धि रेवचा। मन, तुम्हारे पास जो मन है वो मेरा दिया हुआ है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। अहंकार इतनी में बनना, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति, 8 प्रकार की जो वस्तुएं हैं, हे अर्जुन, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इनका मालिक मैं हूं। उपनिषदों में आया, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत, इस जगत का कण कण भगवान का है। किसका है, बोलो जी, एक एक कण कण भगवान का है। किसका है, भगवान का है। भगवान कौन है, बताओ, सोनीपत के बताओ, भगवान कौन है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एक जी कहते हैं, अरे कोई भगवान है, शंभु भगवान कोई है, उनका नाम भगवान श्री कृष्ण है। कौन करने वाले, कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शंभु भगवान केवल एक है
श्री कृष्ण है, ये वेद व्यास जी कह रहे हैं। बाकी तो भगवान हमने बना लिए ना नहीं, बाकी भगवान तो हम बनाए जा रहे हैं, लेकिन शंभु भगवान अब जो अपने आप भगवान है वो कौन है? बोलता नहीं। भगवान शब्द की कोई भाषा बताई है कृष्ण ने? वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि जी, शील वेद व्यास जी के पिता का नाम क्या है? श्री पराशर मुनि जी हैं। और उन्होंने विष्णु पुराण में क्या बताया? ये जो भगवान शब्द है ना, भगवान शब्द, इसका विशेष अर्थ है। इसको हमें इतने लाइट में नहीं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। भगवान शब्द वो क्या बोलते हैं? ऐश्वर्य संग्रस्य वीर्यस्य यस्य स्नेहा ज्ञान वैराग्यश्चैवह सस्नाम भंगितिंगिरा। भग का मतलब भग का मतलब ऐश्वर्य। बोलो हरे कृष्णा। जिसके पास 6 प्रकार के भग, कितने प्रकार के? जोर से बोलो। इसके पास 6 प्रकार के भग एक समय में पूर्णता से पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं, उसको पराशर मुनि जी बोलते हैं, उसको बोलते हैं भगवान। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते भगवान। कौन सा? वैभव, ऐश्वर्य, मतलब सबसे पहला है सुंदरता। हमारा सुंदरता हमारी ऐश्वर्य है। बोलिए हरे कृष्णा। कोई भी सुंदर व्यक्ति होगा, कोई भी सुंदर स्त्री होगा या कोई भी सुंदर वस्तु होगी, वो हमारा ध्यान अपने आप क्या करेगी? खींच लेगी। सही बात है ना? बोलो। तो सबसे बड़ा गुण पहला ऐश्वर्य भगवान में क्या है? क्या होना चाहिए? कि वो सारी त्रिलोकों में सबसे ज्यादा सुंदर होने चाहिए। पृथ्वी में नहीं, पूरे ब्रह्मांडों में, सारे लोगों में, 3 लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए भगवान। जो भगवान है उन 6 में से एक कोई होगा। वीर्यस्य, वीर्यस्य, वो सबसे ज्यादा बलवान होना चाहिए। उससे बड़ी कोई ताकतवर होना ही नहीं चाहिए। यश है, उससे बढ़ के कोई प्रसिद्ध ही नहीं होना चाहिए। श्रीहा, उससे बढ़ के कोई धनी व्यक्ति ही नहीं होना चाहिए। कितने हो गए? नहीं, 4। ज्ञान, उससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं होना चाहिए 3 लोगों में। और वैराग्य सेवा, और उससे बड़ा कोई त्यागी भी नहीं होना चाहिए। कितने हो गए? 6 हो गए। अब आप थोड़ा विचार करो, ये 6 ऐश्वर्य सबसे अधिक मात्रा में एक साथ इसमें मिलते हैं। अरे किसी में एक भी आ जाए, एक भी वो सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि जो सुंदर है लेकिन वो धनवान नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। वो बलवान भी नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। वो जो बलवान है वो सुंदर भी नहीं है। हरे कृष्ण, है ना? जब सिर्फ एक भी 6 में से एक भी आ जाए किसी के पास, तो भी वो सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। सही बात। और जिसमें 6 के 6 गुण एक साथ पाए जाए, कितने गुण? बोलो जी। तो कौन है वो? विचार करो। उसको भगवान का पराशर मुनि जी कौन है वो? जब आप अभी खोज करोगे तो आप पाओगे तो केवल और केवल ये 6 के 6 अपलक्षित एक समय में एक साथ पूर्णता में केवल भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं। तो इसलिए भगवान कौन कहने का हकदार है? भगवान कहलाने का हकदार कौन है? बोलो जी। श्री कृष्ण ही भगवान शब्द कहलाने के हकदार है। हरे कृष्ण 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 हरे भजन गाया
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा प्रणाम है। सब ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाओ, जोर से ताली की आवाज आपकी आता नहीं है, आवाज का इनाम दिया जाता है और उसका मंदिर अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा लाभ शास्त्रों में बताया गया है। से ताली बजाओ और मेरे साथ प्रेम लगाओ। ये सुर मैया
Oh,
इस्कॉन के फाउंडर चारे श्री भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भक्त कहता है क्या कहता है कि मुझे तो अपने भगवान का नाम याद है, मुझे तो मेरे भगवान का नाम मालूम है। अधिकांश लोग तो इस संसार में भगवान का नाम ही नहीं जानते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अधिकांश लोग भगवान को बोलते परमात्मा, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं भगवान को? हाँ, परमात्मा। कुछ लोग भगवान को क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं? बोलो, सच्चिदानंद। और बहुत से लोग क्या बोलते हैं भगवान को? अलग निरंजन। बोलो हरे कृष्ण। क्या बोलते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अधिकांश लोग संसार में भगवान को क्या मानते हैं? परमात्मा कहते हैं। परमात्मा, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, मतलब मैं परमात्मा में विश्वास करता हूँ। कुछ लोग भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। कुछ लोग बोलते हैं भगवान को क्या बोलते हैं? अलग निरंजन, अलग निरंजन। ऐसे भगवान के बहुत सारे नाम लोगों ने दिए हुए हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इन लोगों को भगवान की पूरी जानकारी नहीं है। क्या नहीं है? इन लोगों को भगवान की पूरी जानकारी नहीं है। और श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए समझाते हैं, तो ध्यान समझना, ये उसी के समान है। श्री प्रभुपाद कहते हैं उसी के समान है जैसे कोई व्यक्ति अमृतसर से चला, अमृतसर से दिल्ली के लिए निकला। कहाँ के लिए निकला? बोलो जी। अमृतसर से दिल्ली जाने के लिए निकला, गाड़ी लंबी गाड़ी। और आपके लुधियाना के मुत्तल चौक पे आकर के वो रास्ता भटक गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कौन सा चौराहे से कौन सा रास्ता पकड़ो। बोलो हे कृष्ण। कहाँ जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए। समझ में क्या बोलो? एक व्यक्ति कहाँ से चला? अमृतसर से चला अपनी गाड़ी में। कहाँ जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए। आपके सोनीपत के मुत्तल चौक पे आकर के वो रास्ता भूल गया। अब उसने सोचा भाई कि गलत रास्ते पे नहीं चला जाऊं, इसलिए पूछ लेता हूँ यहाँ चौराहे से कौन सा रास्ता दिल्ली की ओर जाए। कितनी बात समझ में आ गई है? बोलो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को वह माथे बोलो ना प्लीज, बोलो बोलना तो सुनो, जिस व्यक्ति को वो जानता नहीं है, जिससे उसकी जान पहचान नहीं है, जब ऐसे व्यक्ति से रास्ता पूछेगा तो क्या कहेगा? उसका नाम तो जानता नहीं, उसे उसका कोई परिचय भी नहीं, तो उसको संबोधन में क्या बोलेगा? सर, सर आई वांट टू गो डेली, कैन यू लेट मी नो द वे ऑफ डेली। बोलो हरे कृष्ण। ये बोलेगा कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? श्रीमान जी मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। क्या मुझे दिल्ली जाने का रास्ता बता दो क्या? उस व्यक्ति को जिससे जान पहचान नहीं है, वो पाँच बड़ा जोड़ देते हैं। तो बात समझो, इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से जान पहचान नहीं है, जिस व्यक्ति से जान पहचान नहीं होती, उससे बात करने के लिए उसे बात करने के लिए उसको सर या श्रीमान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्या बोलो जी? सही बात है। आप तो बोलते हैं ढीले बैठे हो। अरे जिसको आप नहीं जानते हो उसे रास्ता पूछोगे तो क्या करोगे? उससे बात करने के लिए सर या श्रीमान को बताओगे साहब, श्रीमान जी मैं ये रास्ता बता दो दिल्ली जाने का। सही बात है। इतनी बात समझ आ गई। और जिसको मान लो उस चौराहे के ऊपर आपका ही कोई परिचित व्यक्ति खड़ा हो, जो पहले से आपको जानता हो, उससे आप रास्ता पूछोगे तो क्या उसके लिए
सर्वश्री मान का प्रयोग करोगे? क्या करोगे? उसका तो नाम का संबोधन करोगे, उसका तो नाम लेके पुकारोगे, अरे मोहनलाल अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए मेरे भैया, बहुत दिन के बाद मिले हो, मैं जरा यहाँ से चौराहे से कहा जाना चाहता हूँ, दिल्ली जाना चाहता हूँ, फिर मैं बताओ ये दिल्ली को बहुत ज्यादा अच्छा जाए। कोई कहने का भाव प्रभुपाद जी का यह है कि जिससे हमारी जान पहचान होती है, जिससे हमारा परिचय होता है, जान पहचान होता है, उसका हम नाम लेके पुकारते हैं। सही बात बोलते बोले। तो ऐसे ही जिन लोगों को भगवान की पूरी जानकारी नहीं है, सदा प्रभुपाद जी कहते हैं जिनको भगवान की पूरी जानकारी नहीं होती, वो भगवान को अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे अलग निरंजन, सच्चिदानंद, परमात्मा इत्यादि। सही बात। तो भगवान की पूरी जानकारी कहीं भगवान वास्तव में कौन है? हरे कृष्ण। और जिसको भगवान की जानकारी है, जिसने भागवत कथा भक्तों के साथ करके सुनी है, जिसको भागवत कथा सुनने से पता लग गया कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, वही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो क्या कहेगा? मेरे भगवान का नाम क्या है? बोलो। फकर साथ बोलेगा, फकर से बोलेगा, मेरे भगवान का नाम श्री कृष्ण है। क्या नाम है? फकर से बोलेगा, मेरे भगवान का नाम क्या है? श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हमारी बात चर्चा चल रही थी कि जब धरती महारानी जाग जाएगी हमारे हृदय में, तो सबसे पहले क्या खाएगी? क्या खाएगी? शोक खाएगी। क्या खाएगी? शोक। और फिर क्या खाएगी? मोह का मतलब ये मैं और मेरा, तू और तेरा है, मेरा का मेरा टाइम को भटक बोले हरे कृष्ण। है इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं, सच कहे तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, बोलो मेरे बात में बोलो, मेरे साथ बोला, मेरी बात की बोलो, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है, वो धन किसी का है दिया, देने वाले नहीं दिया, वो भी दिया किस शान से,
बड़े हष्ट स्त्री पुरुष हैं, मेडिकल दे आर फिट, कोई कमी नहीं है, प्रेम के अनुसंधान नहीं। तो संतान पैदा करने वाला कौन है? अगर स्त्री पुरुष संतान पैदा करने वाले होते तो उनको संतान होनी चाहिए। बोलो ना, दर्शों में हमें बहुत लोग बोलिए हमारे मेडिकल कोई कमी नहीं है, संतान नहीं हमारे संप्रदाय में नजर कितने लोग हैं। भगवान गीता बोलते अहम बीज प्रदपिता, जब तक मैं हे अर्जुन किसी को शील नहीं दूंगा, नहीं दूंगा क्या? जब तक मैं किसी को शील नहीं दूंगा तब तक कोई स्त्री कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं पिता अहमस्य, नहीं तो अर्जुन इस संसार के प्रत्येक जीव का सही पिता हूं। क्या बोले भगवान? बोलो क्या बोले भगवान? बोलो पिता अहमस्य, तो मैं इस संसार का, इस जगत का प्रत्येक जीव का असली क्या हूँ? पिता। क्योंकि मेरे बिना कोई जीव पैदा हो ही नहीं सकता। कोई स्त्री पुरुष अपने बल बोलते हुए किसी बच्चे को पैदा बोलो कर ही नहीं सकते। तो शरीर किसने दिया है? किसने दिया है शरीर? भगवान ने। किसने दिया? बोलो जी, भगवान श्री कृष्ण ने हमें शरीर दिया, नर्तन दिया है। किसके लिए दिया? भगवान ने नर्तन हमें दिया है उनकी भक्ति करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए भगवान ने हमें नर्तन दिया है। ये भगवान की कृपा योनि है। तो भगवान की कथा सुन करके, भागवत कथा सुनने के बाद पहले श्रद्धा, फिर रति और फिर बोलो भक्ति का उदय होता है। और जब भक्ति का हृदय में उदय हो जाता है तो भक्ति महारानी हमारे हृदय से शोक मोह इनका क्या रहती है? सफाया कर देती है। जीवन में मोह नहीं छोड़ती। जिसके जीवन से मोह निकल जाता है वो क्या कहता है? हे कृष्ण, मैं तो आपका दास हूं। बोलो हे कृष्ण। मैं तो आपका हूं। बोलो हे कृष्ण। आपके अलावा मैं कोई किसी का नहीं है, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मेरे को सिर्फ आप हो। इसने बोला मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई है। किसने बोला? क्या भिखारी जी हो? बोलो ना, जितनी धनी मेरा भाई थी उतनी धनी कोई माता जी नहीं बैठी। वो तो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्म दिया और शादी की राजकुमार राजा से। बोलो सही बात है। लेकिन संतो प्रयागराज जी के संपर्क में आकर के वो कृष्ण की क्या बन गई? भक्त बन गई। और यहाँ पर कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया। और जब उसका शादी हुआ राणा के साथ तो अपने साथ लेके गई किसको? भगवान श्री कृष्ण के वीर को अपने साथ लेके गई। और सुहाग रात के दिन वो क्या कहती है? मेरा जी अपने पति राणा से, महाराज मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। तो बोले क्या? मैं पहले से भी गायता हूँ। पहले अपने माता पिता का हृदय दुखाया, पहले शादी के लिए मना बोलो नहीं किया। नहीं, शादी होने के बाद ससुराल में जाने के बाद सुहाग रात की रात्रि में अपने पति का बोलती है कि महाराज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोले बता क्या बोलते? कहते मैं पहले से विवाहिता हूँ। राणा का दिमाग घूम गया, मेरे शादी का धोखा किया। अपनी म्यान से मांडली तलवार निकाल ली, महाराज उससे मार गया। राजकुमारी पहले से किसी से शादी हुई तो मेरे साथ धोखा। फिर बोला से बता किसी तुमने शादी किया? तुमने किसी शादी किया? तो अपने साड़ी के पल्लू से निकाल के दिखा दिया। भगवान कृष्ण ने गिरा कर, ये है मेरे भगवान, ये जो कृष्ण ना ये मेरे पति है।
मैंने इनके साथ शादी किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दुष्ट होना कोई नहीं। वास्तव में हम सब जीवात्माओं के असली पति तो वही है। आत्मा के पति तो भगवान श्री कृष्ण ही है। शरीर का पति कोई भी बन जाए। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिए क्या बोला। शरीर का पति कोई भी बन जाए, लेकिन आत्मा का पति जीव के हृदय में आत्मा है, उसका पति केवल परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही पति है। आत्मा का पति कोई और नहीं हो सकता, कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। आत्मा का पति कौन है बोलो, जो से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हमारी आत्मा के क्या है, असली पति है। इसलिए जब तक ध्यान दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी नोटेड, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो भागवत से निकल रहे हैं। इसलिए जब तक हमारे जीवन में हमारी आत्मा का परमात्मा भगवान कृष्ण के साथ मिलन नहीं होगा, जब तक हमारी आत्मा का परमात्मा भगवान कृष्ण के साथ रमण नहीं होगा, तब तक आप लाख कोशिश कर लेना, कभी जीवन में आनंद नहीं आएगा। एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे संसार की सुंदर स्त्रियों को और सारे संसार की सुंदर पुरुषों को इकट्ठा कर दो, एंजॉय करो। लेकिन सारे संसार के सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्रियां आपस में विषय भोग करने के बाद भी कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ रमण जब भी होगा, आत्मा के साथ रमण जब भी होगा, किसका होगा? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों को बांसुरी बजा के बुला लिया और सारी गोपियां आई गई, फिर बाद भगवान ने बोला, जाओ, क्यों आए हो? गोपियां मन में सोचती, पहले तो मुरली बजा के बुला लिया, अब कह रहे जाओ यहाँ से, क्यों आई हो? बोलो हरे कृष्ण। भगवान ने बहुत बड़ा लंबा उपदेश दिया, उसको सुनाने का समय नहीं। तो बाद में एक गोपी ने बोला, चली जाएंगे। हे कृष्ण, हम आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे, चली जाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर दो। भगवान कृष्ण ने बोला, क्या प्रश्न आता है? क्या प्रश्न आता है? क्या प्रश्न है? कह रहे एक स्त्री पतिव्रता स्त्री है और उसका पति विदेश गया और जाने से पहले अपनी पत्नी को बोला कि जब तक मैं नहीं आता मेरी फोटो की करो, सेवा करो। पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के आदेश का पालन करते हुए विदेश गए पति की जो फोटो थी उसमें उसकी सेवा में लगी रही। 1 महीने के बाद उसका पति वापिस आ जाता है, घर का दरवाजा बंद है, दरवाजा पे दस्तक दे रहा है, प्रिय दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। और वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के द्वारा प्रदत्त जो उसकी फोटो है उसकी पूजा करने में लगी हुई है। हे कृष्ण, आप कृपया ये बताइएगा, अब उस पतिव्रता स्त्री क्या करेगी? अपने पति का या फोटो की पूजा छोड़ के, सेवा छोड़ के वो अपने पति का स्वागत करे या उसी फोटो की सेवा में लगे रहे? बस ये कर देखो। भगवान कृष्ण ने कहा, फोटो की सेवा तो तब तक थी जब तक पति नहीं था। सही बात। जब पति आ गया तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पति की फोटो को छोड़ के पति की सेवा में लग जाना चाहिए। जब तक हमें भगवान से संबंध नहीं था, भगवान की जानकारी नहीं थी कि भगवान कृष्ण हमारे असली पति हैं, तब तक कोई और बात थी, तब तक कोई और बात थी। लेकिन जब गीता भागवत का कथा सुनते मालूम पड़ गया कि आत्मा के असली पति तो परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं और वही रहेंगे।
हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तो भक्ति महारानी व्यक्ति के जीवन से मोह को भी खा जाती है। और तीसरी, जब हृदय से मोह भी खत्म हो जाता है, अब भक्ति महारानी को और चाहिए खाने के लिए। फिर वो क्या करती है, उस व्यक्ति के जीवन में जो भय होता है, क्या होता है, भय होता है भविष्य का। सुनो ध्यान से, पास्ट भूतकाल में शोक, भूतकाल का क्या होता है बोलो, जोर से बोलो, भूतकाल क्या होता है, जो चला गया उसका शोक। वर्तमान का मोह, वर्तमान में क्या होता है, जोर से बोलो, मोह। और भविष्य क्या होता है, भय, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, भय, भविष्य का भय होता है। और अगली खुराक इसकी क्या होती है, भक्ति महारानी की अगली खुराक होती है शोक मोह भय पहाड़। ये भक्ति महारानी अपने भगत के हृदय से भय भी खा जाती है। सुखदेव गोस्वामी कोई भागवत सुनाने के बाद महाराज शिष्य ने प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था, हे महाराज प्रश्न, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम मरोगे? क्या पूछा, डॉक्टर साहब क्या पूछा, क्या तुम मरोगे? सुखदेव गोस्वामी कृष्ण मां से पूछे, क्या तुम मरोगे? तो कृष्ण माई का कर दिया, गुरु जी जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ, अयो न जायते न म्रियते वा कदाचित्। हे अर्जुन, इस आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न कभी बोलो मरता है। गुरुजी जब मेरा न तो जन्म हुआ तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? अरे जन्म लेने वाला और मरने वाला तो शरीर होता है, आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। अर्थात मैं मरने वाला नहीं हूं। जब ये विश्वास किसी को हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो जी, जब भागवत कथा सुनते 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 ये विश्वास हृदय में अटूट हो जाएगा कि मैं मरने वाला नहीं, उस समय आपके जीवन के सारे भय भाग जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। अरे भाई कोई लोग, कुछ लोग ऐसे संसार में जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन मृत्यु से वो भी थर-थर कांपते, मृत्यु से बोलो वो भी थर-थर कांपते देखे गए। मृत्यु का भय उनको भी सताता है, लेकिन भगवान का जो भक्त हो जाता है, जो सच्चा भक्त हो जाता है, जिसके हृदय में भक्ति महारानी उदय हो जाती है, वो भक्त कभी मृत्यु से बोलो डरता नहीं। 5 साल के बालक श्री प्रहलाद और उनके पिता महाराज हिरण्याकश्यप ने उनको मारने के लिए दुनिया का कोई भी उपाय नहीं छोड़ा था।
लेकिन श्री प्रहलाद जी कभी भयभीत बोलो नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या जाता है, क्या जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार का भय रह नहीं जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण एक श्लोक मेरे साथ हो जाएंगे सब, उसके बाद कथा को विराम देंगे। ठीक है, आ जोड़ लो। बंदी ये भगवता आत्मना सत्ता कथा अमृतम श्रवण उपेशु संधतम पुनन्ति ते आशयम भजन्ति तत् चरण सरोरुहा अंतिकम। सुखदेव गोस्वामी महाराज शिव को कहते हैं कि जो लोग भगवान की कथा जो अमृत तुल्य है, जो भगवान के भक्तों को बहुत ही प्रिय होती है, जो भगवान भक्तों को बहुत क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, उनकी कथा कण रूपी पात्रों में भर भर के जो पीते हैं, कण रूपी कान रूपी पात्रों में जो भर भर के पीते हैं, वो भौतिक भोग के नाम से विख्यात उस जीवन के उद्देश्य को पवित्र कर लेते, अर्थात इस संसार के भोग ऐश्वर्य से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। संसार की भोग इच्छाओं से क्या हो जाते हैं, वो बोलो मुक्त हो जाते हैं। क्या करके? भगवान श्री कृष्ण की कथा को अपने कानों में भर भर के पी करके संसार के भोग बंधन से क्या हो जाते हैं, बोलो जी, विषय शक्ति से मुक्त हो जाते हैं। और फिर वे भगवान के श्री चरण कमलों में भगवान के धाम वापिस लौट जाते हैं। क्या करके? क्या करके? भगवान श्री कृष्ण की कथा को अपने कर्ण के पात्रों में भर भर के सुनते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कल से ये कथा जागेगी। आए तो हमारे हृदय में जो है हमने सुना के, अरे वो क्या हमारे हृदय में जो प्रकट हुआ हमने आपको सुना दिया। अब कल से कथा चलेगी जहाँ से हमने कल पिछले साल कथा को क्या दिया था, विराम दिया था। कल से वो कथा आगे जागेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, आप सबसे यही अनुरोध है कि कल आपने समय पे आना है और अपने सभी संबंधियों को भी, जिनको आप अपना मानते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, उनको भी भगवान की कथा सुना करके उनका भी कल्याण करना है, उनका भी मंगल करना है। भगवान की कथा सुने बिना किसी का मंगल आज तक न तो हुआ है न कभी होगा। ठीक है जी, बोलिए। समय क्या कथा था? कार्ड पे क्या समय? 6 से 9 है जी। 6 से 9 है। 6 बजे कितने लोग आए थे? हाथ को 6 बजे कितने आए थे? देखो 10-12 लोगों के हाथ है। 6 बजे आने वाले 10 से 12 लोग हाथ में देख लिया, हम जाता कितने 6 बजे। तो इसलिए अगर आप लोगों को कथा को श्रद्धा से सुनना है, ध्यान दीजिएगा। यदि कथा को श्रद्धा सुनना है तो कथा सुनाने
अगर कथा सुनाने वाले की बात आओगे तो इसका मतलब आप कथा में श्रद्धा बोलो नहीं है, फिर कथा का नाम भी पूरा बोलो नहीं देंगे। आप कितने बजे चाहते हो ना हो बोलो, उतने बजे आऊंगा, 6 बजे आऊँ, 7 बजे आऊँ, 8 बजे आऊँ? अरे 7 बजे आ जाओ। हाँ वो सारे बोलते 7 बजे आ जाओ। भाई तुम्हारे 6 बजे के लिए कोई डर नहीं है, कहते सब 7 बजे आओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। ठीक समय तो 6 से 10 हो जाएगा। नहीं समय रहेगा 6 से 9:30, ठीक है जी। समय कितना रहेगा? शाम को 6 से और 9:30 तक का समय रहेगा, ठीक है। आप समय पाइएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक भगवान के बारे में कीर्तन करने का और कथा सुनने का लाभ मिले। इतना कहते पुनः पुनः आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कथा प्रभु जी के श्रीमुख से हमने सुनी। हम प्रभु जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि जो चीजें हमने नहीं सुनी आज तक वो प्रभु जी ने हमकी बारी सुनाई। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आमंत्रित करता हूँ जिनकी तरफ से ये भंडारा है, आज भंडारे में सहयोग तो वैसे भी कुछ भक्तों ने वैसे एक्स्ट्रा किया है, क्योंकि जो अमाउंट हमने रखी है उससे कहीं ज़्यादा इसकी वो हो रही है।